ऑडियो 4 जीवन देवता की साधना आराधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सार्थक, सुलभ एवं समग्र साधना। पदार्थ से शरीर और शरीर से आत्मा का महत्व अधिक है। इसी प्रकार समृद्धि, संपन्नता का, प्रगति और योग्यता का, आत्मिक प्रखरता, प्रतिभा का स्तर भी क्रम से एक सीढ़ी ऊंचाई का समझा जा सकता है। आंतरिक आस्थाएं भी वे विभूतियां हैं जो व्यक्तित्व के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करती है, व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक एवं प्रतिभावान बनाती है। इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती है जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत है। आत्मबल के आधार पर अन्य सभी बल हस्तगत किए जा सकते हैं। इसी के आधार पर उपलब्धियों का सदुपयोग बन पड़ता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता रहने पर भी उन्हें व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के आधार पर अनुकूल बनाया जा सकता है। संसार के इतिहास में ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिनकी प्रारंभिक परिस्थितियां गई गुजरी थी। निर्वाह के साधनों तक की कमी पड़ती थी, फिर भी प्रगति के सरंजाम जुट सकना और भी कठिन, लगभग असंभव दिख पड़ता था। इतने पर भी वे व्यक्तित्व की प्रामाणिकता के आधार पर सभी के लिए विश्वस्त एवं आकर्षक बन गए। उनका चुंबकत्व व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाता चला गया और वे अपने पुरुषार्थ के साथ उस सद्भाव का तालमेल बिठाते हुए दिन दिन ऊंचे उठते चले गए और अंततः सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचने में समर्थ हुए। ऐसे अवसरों पर व्यक्तित्व की उत्कृष्टता को ही श्रेय दिया जाता है। इस उपलब्धि को ही आत्मबल का चमत्कार कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी अनेकानेक प्रसंग सामने आते रहते हैं जिसमें सभी अनुकूलताएं रहने पर भी लोग अपनी दुर्बुद्धि के कारण दिन दिन घटते और गिरते चले गए। पूर्वजों के कमाए धन को दुर्व्यसनों में उड़ा दिया, आलस्य और प्रमाद में ग्रसित रहकर अपनी क्षमताओं और संपदाओं को गलाते चले गए। कई अनाचार के मार्ग पर चल पड़े और दुर्गति भुगतने के लिए मजबूर हुए। इसमें उनके मानस की गुण, कर्म, स्वभाव की निकृष्टता ने अनेक सुविधाएं रहते हुए भी उन्हें असुविधा भरी परिस्थितियों तक पहुंचा दिया। चेतना की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ही रेल, जहाज, कारखाने आदि बनाता है, विज्ञान के नत नए आविष्कार करता है। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन, आचार और विचार भी उसी के रचे हुए हैं। ईश्वर के साकार रूप में कल्पना तथा स्थापना करना उसी का बुद्धि कौशल है। उस अनगढ़ धरातल को सुविधाओं, सुंदरताओं, उपलब्धियों से भरा पूरा बनाना भी मनुष्य का ही काम है। यहाँ मनुष्य शब्द में किसी शरीर या वैभव को नहीं समझा जाना चाहिए। विशेषताएं चेतना के साथ जुड़ी होती हैं। इसे भी प्रयत्नपूर्वक उठाया या गिराया जा सकता है। शरीर को बलिष्ठ या दुर्बल बना लेना प्रायः मनुष्य की अपनी रीति नीति पर निर्भर रहता है। संपन्न और विपन्न भी लोग अपनी हरकतों से ही बनते हैं। उठना और गिरना अपने हाथ की बात है। मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता आप कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति का मतलब आत्मचेतना से ही समझा जाना चाहिए। वही प्रगतिशीलता का उद्गम है। इसी क्षेत्र में पतन पराभव के विषैले बिंजाकुर भी जमे होते हैं। सद्गुणी लोग अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सुख शांति का वातावरण बना लेते हैं। अंतः चेतना से समुन्नत होने पर समूचा वातावरण, संपर्क क्षेत्र सुख शांति से भर जाता है। इसके विपरीत जिनका मानस दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, वे अच्छी भली परिस्थितियों में भी दुर्गति और अवगति का कठोर दुख सहते हैं। वैभव अर्जित करने के अनेक तरीके सीखे और सिखाए जाते हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए व्यायामशालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पतालों तक की अनेक व्यवस्थाएं देखी जाती है। औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शासकीय प्रबंध भी अनेक हैं, पर ऐसी व्यवस्थाएं कम ही कहीं दिख पड़ती है जिनसे चेतना को परिष्कृत एवं विकसित करने के लिए सार्थक, समर्थ एवं बुद्धि संगत सर्वोपयोगी आधार बन पड़ा हो। प्रज्ञा योग ऐसी ही एक विधा है। इसे बोलचाल की भाषा में जीवन साधना भी कहा जा सकता है। इसमें जप, ध्यान, प्राणायाम, संयम जैसे विधानों की व्यवस्था है, पर सब कुछ उतने तक ही सीमित नहीं है। उपासना में ध्यान धारणा स्तर के सभी कर्मकांड आ जाते हैं। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में मानवीय गरिमा को उभारने और रुकावटें हटाने जैसे सभी पक्षों को जोड़कर रखा गया है। शरीर संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम,
इस धारा के अलग न हो सकने वाले अंग है। दुर्गुणों के कुसंस्कारों के निराकरण पर जहाँ जोर दिया गया है, वहाँ यह भी अनिवार्य माना गया है कि अब की अपेक्षा अगले दिनों अधिक विवेकवान, चरित्रवान और पुरुषार्थ परायण बनने के लिए चिंतन तथा अभ्यास जारी रखा जाए। वास्तव में यह समग्रता ही जीवन साधना की विशेषता है। साधक को कर्तव्य क्षेत्र में धार्मिकता, मान्यता क्षेत्र में आत्मपरायणता और आध्यात्म क्षेत्र में दूरदर्शी विवेकशीलता का उत्कृष्ट आदर्शवाद को अपनाने के लिए कहा जाता है। इन सर्वतोमुखी दिशा धाराओं में समुचित जागरूकता बरतने पर भी वह लाभ मिलता है जिसे आत्म परिष्कार के नाम से जाना जाता है। यह हर किसी के लिए सरल और संभव स्वाभाविक भी है। आत्म परिष्कार के अन्य उपाय भी हो सकते हैं, पर जहाँ तक प्रज्ञा परिवार के प्रयोगों का संबंध है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि वह अपेक्षाकृत अधिक सरल, तर्कसंगत और व्यवस्थित है। इस संदर्भ में अनेक अभ्यासरत अनुभवियों के साक्षी भी सम्मिलित है। आत्मिक प्रगति का महत्व समझा जाना चाहिए। व्यक्ति या राष्ट्र की उन्नति उसकी संपदा, शिक्षा, कुशलता आदि तक ही सीमित नहीं होती। शालीनता संपन्न व्यक्तित्व ही वह उद्गम होती है जिसके आधार पर अन्य प्रकार की प्रगतियां तथा व्यवस्थाएं अग्रणी बनती है। समर्थता का केंद्र बिंदु यही है। इस एकाकी विभूति के बल पर किसी भी उपयोगी दिशा में अग्रसर हुआ जा सकता है, किंतु यदि आत्मबल का अभाव रहा तो संकीर्ण स्वार्थपरता ही छाई रहेगी और उसके रहते कोई ऐसा प्रयोजन सध न सकेगा जिसे आदर्शवादी एवं लोकोपयोगी भी कहा जा सके। यहाँ वह उक्ति पूरी तरह फिट बैठती है जिसमें कहा गया है कि अकई साधे सब सधे, सब साधे सब चाय। अनेक प्रकार की समृद्धियों और विशेषताओं से लदा हुआ व्यक्ति अपने कौशल के बलबूते संपदा बटोर सकता है, सस्ती वाहवाही भी लूट सकता है, पर जब कभी मानवीय गरिमा को कसौटी पर कसा जाएगा तो वह खोटा ही सिद्ध होगा। खोटा सिक्का अपने अस्तित्व से किसी को भ्रम में डाले रह सकता है, पर उस सुनिश्चित प्रगति का अधिकारी नहीं बन सकता जिसे महामानव के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन, समुन्नत जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संत परंपरा के अनेकानेक महान ऋषियों, लोकसेवियों एवं युग निर्माताओं से जो प्रबल पुरुषार्थ बन पड़े, उनमें आंतरिक उत्कृष्टता ही प्रमुख कारण रही। उसी के आधार पर वे निजी जीवन में आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह की निरंतर वर्षा होती अनुभव करते हैं। अपने व्यक्तित्व, कर्तृत्व के रूप में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिनका अनुकरण करते हुए गिरों को उठाने और ऊँटों को उछालने जैसे अवसर हस्तगत होते रहें। यही है जीवन की लक्ष्य पूर्ति एवं एकमात्र सार्थकता। प्रज्ञा योग की जीवन साधना इसी महती प्रयोजन की पूर्ति करती है। व्यवहारिक साधना के चार पक्ष। ज्ञान और कर्म के संयोग से ही प्रगति पथ पर चल सकना, सफलता वर्ण करने की स्थिति तक पहुंचना संभव होता है। आध्यात्म विज्ञान में भी तत्व दर्शन का सही स्वरूप समझने के लिए उपरांत दूसरा चरण यही बताता है कि उसे क्रियान्वित करने की पूजा अर्चा की विधि व्यवस्था ठीक बने। आध्यात्म की तत्व दर्शन आत्म परिष्कार और आत्म विकास के दो शब्दों में सन्निहित समझा जा सकता है। उपासना पक्ष की प्रतीक पूजा का तात्पर्य है क्रिया एवं साधनों के सहारे आत्म शिक्षण की आवश्यकता पूरी करना। कोई भी कर्मकांड उसकी भावनाओं को हृदयंगम किए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मात्र कर्मकांड को जादू का खेल समझते हुए बड़ी सफलता की आशा नहीं की जा सकती। क्रियाएं जब जिसको जिस मात्रा में प्रभावित करेंगी, वह उसी मात्रा में सत्परिणाम प्राप्त कर सकने में सफल होगा। सर्वजनीन सुलभ साधना का स्वरूप प्रस्तुत करने हुए इन पृष्ठों पर प्रज्ञा योग नाम से वह विधान प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके सहारे अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में अन्य उपाय उपचारों की अपेक्षा अधिक सरलतापूर्वक कम समय में अधिक सफलता मिल सकती है। प्रज्ञा योग की दो संध्याएं अत्यधिक सरल, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक सवेरे आंख खुलते ही बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हर दिन नया जन्म की भावना करने का उपक्रम है।
दूसरा, रात्रि को सोते समय यह अनुभव करना कि शयन एक प्रकार का दैनिक मरण है। जन्म और मरण यही दो जीवन सत्ता के ओर छोर हैं। इन्हें सही रखा जाए तो मध्यवर्ती मार्ग भाग सरलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। बीजारोपण और फसल काटना यही दो कृषि कार्य के प्रमुख अंग है। शेष तो लंबे समय तक चलने वाली किसान की सामान्य क्रिया प्रक्रिया है। उसे तो सामान्य बुद्धि और सामान्य अभ्यास से भी चलाया जा सकता है। जागृति को प्रातः काल की संध्या और शयन को रात्रि की संध्या कहा जा सकता है। 2 बार की संध्याएं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वाली मानी जाती है, पर उसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक साधना प्रातःकाल आंख खुलते समय और रात्रि को सोने आंख बंद होने के समय की जा सकती है। प्रज्ञा योग की प्रथम साधना को आत्मबोध कहते हैं। आंख खुलते ही यह भावना करनी चाहिए कि आज अपना नया जन्म हुआ, एक दिन ही जीना है, रात्रि को मरण की गोद में चले जाना है। इस अवधि का सर्वोत्तम उपयोग करना ही जीवन साधना का महान लक्ष्य है। यही अपना परीक्षा क्रम है और उसी में भविष्य की सारी संभावनाएं सन्निहित है। मनुष्य जन्म जीवधारी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसका सदुपयोग बन पड़ना ही किसी की उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता का प्रमाण परिचय है। उठते ही यह विचार करना चाहिए कि आज के एक दिन को संपूर्ण जीवन माना जाए और सृष्टा की इस बहुमूल्य धरोहर का उन कार्यों में उपयोग किया जाए जिनके लिए इसे दिया गया है। इस आधार पर दिन भर की दिनचर्या इसी समय निर्धारित की जाए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की वह रूपरेखा विनिर्मित की जाए जिसे सतर्कतापूर्वक पूरी करने पर यह माना जा सके कि आज का एक दिन, एक बहुमूल्य जन्म पूरी तरह सार्थक हुआ। इस चिंतन के सभी पक्षों पर विचार करने में जितना अधिक समय लगे उतना कम है, पर इसे नित्य रूप से करते रहने पर 15 मिनट भी पर्याप्त हो सकते हैं। एक दिन की छुट्टी बात को अगले दिन पूरा किया जा सकता है। दूसरी संध्या रात को सोते समय पूरी की जाती है। उसमें यह माना जाना चाहिए कि अब मृत्यु की गोद में जाया जा रहा है। भगवान के दरबार में जवाब देना होगा कि आज के समय का एक दिन के जीवन का किस प्रकार सदुपयोग बन पड़ा। इसके लिए दिन भर के समयापन परक क्रियाकलापों और विचारों के उतार चढ़ावों की समीक्षा की जानी चाहिए। उसके उद्देश्य और स्तर को निष्पक्ष होकर परखना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना उचित बन पड़ा और कितनी उसमें भूल या विकृति होती रही। जो सही हुआ उसके लिए अपनी प्रशंसा की जाए और जहाँ जो भूल हुई उसकी भरपाई अगले दिन करने की बात सोची जाए। पाप का प्रायश्चित शास्त्रकारों ने यही माना है कि उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। आज का दिन जो गुजर गया उसे लौटाया तो नहीं जा सकता, पर यह हो सकता है कि उसका प्रायश्चित अगले दिन किया जाए। अगले दिन के क्रियाकलाप में आज की कमी को पूरा करने की बात भी जोड़ ली जाए। इस प्रकार कुछ भार तो अवश्य बढ़ेगा, पर उसके परिमार्जन का और कोई उपाय भी तो नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है, लोग उसे भूल जाते हैं और बाल क्रीड़ा की तरह महत्वहीन कार्यों में जीवन बिता देते हैं। यदि यह ध्यान रखा जाए कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत जो अलभ्य हस्तगत हुआ है उसे इस प्रकार व्यतीत किया जाए जिससे भविष्य उज्जवल बने, देव मानव स्तर तक पहुंचने की आशा बंधे, दूसरों को अनुकरण की प्रेरणा मिले, सृष्टा को दायित्व निर्वाह की प्रामाणिकता का परिचय पाकर प्रसन्नता हो, पदोन्नति का सुयोग इस आधार पर उपलब्ध हो। रात्रि को जिस प्रकार निश्चिंता पूर्वक सोया जाता है उसी प्रकार मरणोत्तर काल से लेकर पुनर्जन्म की मध्यावधि में ऐसी शांति रह सकती है। इसकी तैयारी इन्हीं दिनों करनी चाहिए। हंसी खुशी से दिन बीतता हो तो रात्रि को गहरी नींद आती है। दिन यदि शांतिपूर्वक गुजारा जाए, श्रेष्ठता के साथ जुड़ा रहे तो मरणोत्तर विश्राम काल में नरक नहीं भुगतना पड़ेगा, स्वर्ग जैसी शांति का रसास्वादन मिलता रहेगा। इस प्रक्रिया को तत्वबोध कहा गया है। प्रज्ञा योग के 2 और चरण हैं जिनको दिन में पूरा किया जाता है। इनमें एक है भजन, दूसरा मनन। भजन के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत पूजा स्थान पर पालथी मारकर बैठा जाता है। शरीर, मन और वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण, सिंचन, आचमन किया जाता है।
देव प्रतिमा के रूप में गायत्री की छवि अथवा धूप दीप में से कोई प्रतीक स्थापित करके इसे इष्ट आराध्य माना जाता है। धूप दीप नैवेद्य जल अक्षत पुष्प में से जो उपलब्ध हो उससे उसका पूजन किया जाता है। पूजन में प्रयुक्त वस्तुओं की तरह अपने जीवन में उन विशेषताओं को उत्पन्न करने की भावना की जाती है जो इन उपचार साधनों में पाई जाती है। चंदन समीपवर्तियों में सुगंध भरता है। दीपक अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। पुष्प हंसता है और खिलता रहता है। जल शीतलता का प्रतीक बनकर रहता है। अक्षत नैवेद्य के पीछे समयदान अंशदान परमार्थ प्रयोजन के लिए निकाले जाने की भावना है। इष्ट देव को सत्प्रवृत्ति का समुच्चय माना जाए। इन मान्यताओं के आधार पर देव पूजन समग्र बन पड़ता है। अब जप और ध्यान की बारी आती है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। गायत्री जप मानसिक हो तो भी ठीक है। जितनी देर करने का निश्चय हो उसका हिसाब माला या घड़ी के सहारे किया जाता है। जिन्हें गायत्री की अपेक्षा कोई अन्य मंत्र रुचिकर होवे उसे अपना सकते हैं। ओमकार भी सार्वभौम स्तर की जप मान्यता बन सकता है। जप के साथ प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाए। भावना करनी चाहिए कि अपना खुला शरीर सूर्य के सम्मुख बैठा है। इष्ट की सूक्ष्म किरणें अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में प्रवेश कर रही है। किरणें ऊर्जा और आभा की प्रतीक हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति, आभा अर्थात प्रकाश प्रज्ञा। दोनों के समन्वय तीनों शरीरों में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी भावना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष शरीर में स्वास्थ्य और संयम, सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क में विवेक और साहस, कारण शरीर अर्थात अंतःकरण में श्रद्धा, सद्भावना सूर्य किरणों के रूप में प्रवेश करके अस्तित्व की समग्र सत्ता को अनुप्राणित कर रही है। यह ध्यान धारणा और मंत्र जप साथ साथ नियत निर्धारित समय तक चालू रखे जाए और अंत में पूर्णाहुति में सूर्य को सम्मुख जल अर्घ्य दिया जाए। इसका तात्पर्य है परम सत्ता के सम्मुख जल रूपी आत्मसत्ता का समर्पण। भजन भावना इतनी ही है। यदि नियत स्थान पर बैठ सकना संभव नहीं, सफर में चलने जैसी स्थिति हो तो वह सारे कृत्य मानसिक रूप से बिना किसी वस्तु की सहायता से भी किए जा सकते हैं। प्रज्ञा योग साधना का चौथा चरण है मनन। यह मध्याह्नोत्तर कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। समय 15 मिनट हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है और आदर्शों के मापदंड से जांच पड़ताल करने पर जो कमी प्रतीत हो उसे पूरा करने की योजना बनानी पड़ती है। यही मनन है। इसके लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। आंखें बंद करके अंतर्मुखी होना और आत्मसत्ता के संबंध में परिमार्जन परिष्कार की उभय पक्षीय योजना बनानी चाहिए। इसमें आज के दिन को प्रधान माना जाए। प्रातः से मध्याह्न तक जो सोचा और किया गया हो उसे आदर्शों के मापदंड से जांचा जाना चाहिए और उस समय से लेकर सोते समय तक जो कुछ करना हो उसकी भावनात्मक योजना बनानी चाहिए ताकि दिन के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध और भी अच्छा बन पड़े। आत्म समीक्षा के 4 मापदंड है: इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। देखना चाहिए कि इन चारों में कहीं कोई व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है। जीभ स्वाद के नाम पर अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी। वाणी से असंस्कृत वार्तालाप तो नहीं होता। कामुकता की प्रवृत्ति कहीं कुदृष्टि से नहीं उभर रही। असंयम से शरीर और मस्तिष्क खोखला तो नहीं हो रहा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थताएं बनाए रखने के लिए इंद्रिय निग्रह अमोघ उपाय है। समय संयम का अर्थ है एक एक क्षण की सदुपयोग। आलस्य प्रमाद में, दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों के कुचक्र में फंसकर समय का एक अंश भी बर्बाद न होने पाए। इसकी सुरक्षा और सदुपयोग पर पूरी जागरूकता बरती जानी चाहिए। समय ही जीवन है। जिसने समय का सदुपयोग किया, समझो उसने जीवन का परिपूर्ण लाभ उठा लिया। तीसरा संयम है अर्थ संयम। पैसा ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया जाए। मुफ्तखोरी और बेईमानी का आश्रय न लिया जाए। औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए। सादा जीवन उच्च विचार की नीति अपनाई जाए।
विलास प्रदर्शन की मूर्खता में कुछ भी खर्च न होने दिया जाए। कुरीतियों के नाम पर भी बर्बादी न चले। बचत का एक बड़ा अंश परमार्थ प्रयोजन में लगा सकने और पुण्य की पूंजी जमा करने का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो विवेक पूर्वक औचित्य का ध्यान रखते हुए खर्च करते हैं। चौथा संयम है विचार संयम। मस्तिष्क में हर घड़ी विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती है। ये अनर्गल, अस्तव्यस्त एवं अनैतिक तर्क के न हो, इसके लिए विवेक को एक चौकीदार की तरह नियुक्त कर देना चाहिए। उसका काम हो कुविचारों को सद्भावनाओं की टक्कर मारकर परास्त करना, अनगढ़ विचारों के स्थान पर रचनात्मक चिंतन का सिलसिला चलाना। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वही कर्म के रूप में परिणत होती और परिस्थिति बनकर सामने आती है। जीवन को कल्प वृक्ष बनाने का श्रेय रचनात्मक विचारों का ही होता है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए चिंतन को मात्र रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के 4 पुरुषार्थों में जीवन की प्रगति एवं सफलता बन पड़ती है। इसलिए दिनचर्या में उन चारों के लिए समुचित स्थान रहे, जिसकी जांच पड़ताल आत्मसमीक्षा के समय में निरंतर करनी चाहिए। आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास की चतुर्दिक प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मध्याह्नांतर काल की मनन साधना करनी चाहिए। इसे आत्मदर्शन समझा जाना चाहिए, जो थोड़ी विकसित अवस्था में ईश्वर दर्शन के रूप में फलित होता है।